स्थान अन्नापुर में मैं अनुराग त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको दक्षिण भारत के पठार से संबंधित मुख्य जो पठार है जिसमें एक पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले दो लेक्चर में आपको पठार के बारे में बताया जा चुका है। आज पठार का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें केवल दो पठार को लिया गया है, एक पश्चिम घाट और एक पूर्वी घाट। अब उसी से संबंधित अध्ययन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय हो जाए। देखिए, ताप्ती नदी का मुहाना है। इस ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। पश्चिमी घाट का जो पठार है वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है और इसको एक और नाम है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब इस सह्याद्री की श्रृंखला के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि यहाँ कुछ श्रृंखलाएं पर्वतों की दी गई हैं, जैसे पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। दोनों पहाड़ियों का जो मिलन है वो नीलगिरी है। नीलगिरी दोनों पहाड़ियों का मिलन स्थल है और इस नीलगिरी की पहाड़ी पर एक जनजाति रहती है जो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। उसका नाम है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति बहुत सुंदर जनजाति होती है। इसकी कमी होती जा रही है क्योंकि अगल बगल के क्षेत्रों वाले लोग इसका अपहरण कर ले जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर जनजातियों में पाई जाती है। नीलगिरी के बाद नीलगिरी के दक्षिण की जो पर्वत श्रृंखला है उसको कहते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई के दक्षिण की जो पर्वत श्रृंखला है उसे इलायची या कार्डेमम के नाम से जाना जाता है। कार्डेमम के दक्षिण में जो पहाड़ी है वो नागरकोयल की पहाड़ी है। नागरकोयल पहाड़ी जो है पश्चिम घाट की अंतिम सीमा है। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर कन्याकुमारी है, अर्थात यह सबसे दक्षिण का क्षेत्र है। अब दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो अनाईमुडी है वह अनाईमुडी की लोकेशन आप देखेंगे तो अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम पहाड़ी के बीच में अनाईमुडी श्रेणी है। इधर ये पूर्वी घाट का क्षेत्र है। पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियों में दक्षिण से उत्तर जब आप चलते हैं तो यहाँ के तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ी, फिर और उत्तर पश्चिम चलते हैं कोडाई कनाल की पहाड़ी है तमिलनाडु में, और उत्तर चलते हैं जवादी या जवाड़ी की पहाड़ी है। तो इस तरह से एक परिचय यह पश्चिम घाट का है। पश्चिम घाट से एक और प्रश्न है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी और पश्चिम की तरफ बहेंगी वो अरब सागर में जाएंगी। अरब सागर में जाने वाली सह्याद्री की पश्चिम घाट की जो नदियां हैं, गुजरात में जो मुख्य नदी है सतरंजी है और भादर नदी है। गोवा में मांडवी और जुआरी नदी है जो निकल करके अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा है। कर्नाटक से जो पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है उसमें शरावती है और नेत्रवती है। इसके बाद केरल की प्रमुख जो नदी है उसमें पेरियार है। पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है और अन्य नदियों में भरतपुझा है और पंपा है। तो इस तरह से सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं उन नदियों में गुजरात में सतरंजी और भादर है, गोवा में मांडवी और जुआरी है। मांडवी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। कर्नाटक में पश्चिम की तरफ बहने वाली पश्चिम घाट से शरावती और नेत्रवती है। केरल में पेरियार है जिसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद भरतपुझा और पंपा नदी है। तो अब हम फिर और आगे बढ़ते हैं कि ये पठार जो है, पठार की पश्चिमी सीमा
के बारे में आपको बता दिया गया। उत्तर से ताप्ती नदी का मुहाना, दक्षिण में नागरकोइल पहाड़ी तक इसका विस्तार है और पश्चिम में भी इधर ये मैदानी क्षेत्र है। ताप्ती के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक का, मुहाना से लेकर के कुमारी अंतरीप तक का जो ये क्षेत्र है लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला है। हिमालय के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई कहीं पर 50 किलोमीटर, कहीं पे 60 किलोमीटर, कहीं पे 80 किलोमीटर तक मिलती है। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। तब आप बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वह एक भ्रंश कगार का हिस्सा है। अर्थात जब पैंजिया का विभाजन हुआ और पैंजिया के विभाजन के परिणाम स्वरूप अफ्रीका पश्चिम की तरफ गया, तो पश्चिम की तरफ जाने के पश्चात यहाँ देखिए भ्रंश जो अफ्रीका व भारत के अलगाव के समय बना था, तो जब अफ्रीका पश्चिम की तरफ चला गया तो एक भ्रंश बन गया और उस भ्रंश में मैदान की स्थिति बन गई। मैदान के पश्चिम में अरब सागर हो गया और ये कगार के रूप में ऊंचा उठा हुआ भाग हो गया, जिसे पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं। अर्थात पश्चिम घाट एक भ्रंश कगार है। इसके उत्तर में ये जो पठार है पश्चिम घाट, इसके उत्तर में गिर की पहाड़ियां हैं। ये गिर की जो पहाड़ी है, आप जानते हैं जब पहाड़ियों से परिचय आपको कराया जा रहा था तो गुजरात में आपको गिर पहाड़ी बताया गया था। गिर पहाड़ी गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, एशियाई सिंहों के लिए विख्यात है। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस सह्याद्री को या इस पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी भाग को उत्तर सह्याद्री कहा गया और दक्षिण भाग को दक्षिण सह्याद्री कहा गया। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई है और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच विभाजक लाइन कौन सी है, तो उसके लिए आप उत्तर देंगे 16 अंश उत्तरी अक्षांश जो गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच विभाजक रेखा बनती है। तो इस तरह से इस पर आपने चर्चा किया। इसको एक बार पुनः देखें। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री का जो विभाजन है वो 16 अंश अक्षांश रेखा है। 16 अंश अक्षांश उत्तर रेखा गोवा से होकर के गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। तो इस तरह से आपने इसका परिचय प्राप्त किया। उत्तरी सह्याद्री जो है बेसाल्ट और लावा से निर्मित है, जबकि दक्षिण सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, इसको हमने आपको अभी बता दिया। महाबलेश्वर एक दूसरी प्रमुख चोटी है महाराष्ट्र में, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कुद्रेमुख कर्नाटक में है, लोहे की खान के रूप में भी, लौह क्षेत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। कुद्रेमुख दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों नीलगिरी पर जाकर के मिल रही है। और यहाँ नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है वो दोदा बेटा है। दोदा बेटा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, जबकि पूरे पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। इसके बाद फिर हम एक स्थान और लेते हैं जिसका नाम है ऊटी, ऊटी या ऊटकमंड। तो ऊटी या ऊटकमंड के संबंध में आप ये देखिए कि ये नीलगिरी पहाड़ी में ही ऊटी स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा है जो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। पश्चिम घाट से दक्षिण में अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि है। यहाँ देखिए अनाईमुडी के उत्तर में अन्नामलाई, अनाईमुडी के उत्तर पूर्व में पलनी की पहाड़ी और अनाईमुडी के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी है। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है अनाईमुडी के दक्षिण में कौन सी चोटी है, अनाईमुडी के उत्तर में कौन सी चोटी है। तो अनाईमुडी
अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी के बीच में स्थित है। इलायची की पहाड़ी दक्षिण में है, जबकि अन्नामलाई की पहाड़ी उत्तर में है। इसके बाद एक स्थान है कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है और यह एक पर्यटक स्थल है। और आपको अभी बताया गया कि कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर पहले ही पश्चिम घाट समाप्त हो जाता है और दक्षिण में थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र आ जाता है। तो अब पश्चिम घाट के 3 प्रमुख दर्रे हैं। 3 प्रमुख दर्रे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, 4 दर्रे हैं। इसमें से थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, जबकि पाल घाट और सेनकोटा दोनों केरल में पड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया गया थाल घाट जो है महाराष्ट्र में है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है, सेनकोटा केरल में है। अब सवाल इस बात का है कि ये किसको जोड़ते हैं। तो थाल घाट जो महाराष्ट्र में है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग है, अर्थात महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल की रेलवे लाइन सीधे जा रही है और उसी के सहारे सड़क मार्ग भी अनुसरण कर रहा है। भोर घाट महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, तो अर्थात ये तमिलनाडु का मार्ग है। मुंबई, पुणे, बेलगांव महाराष्ट्र में ही, चेन्नई तमिलनाडु मार्ग है, ये भोर घाट है। पाल घाट आप देखेंगे कालीकट, अब कालीकट से चलकर त्रिचूर और कोयम्बटूर रेलवे मार्ग जो है ये पाल घाट से जुड़ा हुआ है। सेनकोटा में तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम और मदुरई तमिलनाडु ये जोड़ता है सेनकोटा दर्रा। तो इस तरह से पश्चिम घाट का एक समग्र अध्ययन हमने किया। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट की तरफ। पूर्वी घाट की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो महानदी इसकी सीमा निर्धारित करती है। पूर्वी घाट की उत्तरी सीमा महानदी निर्धारित करती है और महानदी के दक्षिण में यह 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट विस्तृत है और नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर के पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन हो जाता है। तो अब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पहाड़ियां इसमें मुख्य रूप से हैं पूर्वी घाट में, सेवराय, जवादी, नल्लामलाई, पालकोंडा, नीलगिरी। फिर से आप दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी, सेवराय की पहाड़ी मिलेगी। अगर पूर्वी घाट का जब आप अध्ययन करेंगे तो पूर्वी घाट का एक नाम पूर्वाद्रि भी है और पूरब की तरफ बहने वाली इसमें जो नदियां हैं जो इसको काट करके बहती हैं, उत्तर से दक्षिण का इसका एक क्रम है। उत्तर में सबसे पहले महानदी है, इसके बाद फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है और कावेरी है। और अगर दक्षिण से उत्तर आप चलेंगे तो सबसे पहले कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है और फिर महानदी है। सेवराय एक स्थान है, सेवराय पहाड़ी और उसी के बगल में सलेम कस्बा है। सलेम भी औद्योगिक क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में है और यहीं पर एक यारडाक हिल स्टेशन स्थित है। सेवराय पहाड़ी, सलेम कस्बा, यारडाक हिल स्टेशन, तमिलनाडु। इतनी चीजें आपको याद करनी है। तमिलनाडु, सेवराय पहाड़ी, सलेम कस्बा, यारडाक हिल स्टेशन। पूर्वी घाट वास्तविक रूप से महानदी और गोदावरी के बीच में मिलता है। महानदी और गोदावरी के बीच में एक समग्र श्रृंखला इसकी मिलती है। इसके बाद इसका छोटा छोटा हिस्सा सेवराय, जवादी, नल्लामलाई, पालकोंडा, नीलगिरी के रूप में मिलता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है और एक विशाखापत्तनम स्थान भी है, आप जानते हैं, बंदरगाह भी है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम 1680 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है 1501 मीटर। इसके बाद फिर बात आती है नल्लामलाई। नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के 2 जिलों में इसका विस्तार है, कुडप्पा और कुर्नूल। इसी कुडप्पा के आधार पर ही कुडप्पा क्रम की चट्टान, हम जब चट्टान का वर्णन पढ़ते हैं तो कुडप्पा क्रम की चट्टान को इसमें पढ़ते हैं। दक्षिण पहाड़ियों पर
सागौन और चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। कावेरी और पेन्नार नदी के बीच में मेलागिरी श्रेणी है जो चंदन के वनों के लिए विख्यात है। कभी कभी ये बात पूछ ली जाती है कि चंदन के वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप मेलागिरी का नाम बताते हैं। कावेरी नदी पूर्वी घाट को काटकर होजेकल नामक जलप्रपात बनाती है। तो अब आप जब विस्तृत अध्ययन नदी तंत्र में पढ़ेंगे तो इसका सभी नदियों का उद्गम पढ़ लेंगे और उस पर प्रपात, बांध, नगर सब साथ में ही उसका अध्ययन आप करेंगे। यहाँ पर आपने पूर्वी घाट के संबंध में जो बातें देखी उसमें एक बात और भी बच गई कि पूर्वी घाट की जो श्रृंखला है उस पूर्वी घाट की श्रृंखला को उड़ीसा में महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई के नाम से जानते हैं, पालकोंडा के नाम से और वेलीकुंडा के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इन पहाड़ियों को पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी के नाम से जानते हैं। एक बात देख लीजिए, पूर्वी घाट की जो श्रेणियां हैं अलग अलग रूपों में उन्हें किन नामों से जाना जाता है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है कि बार पूछा गया था इसमें से, जैसे आप सेवराय की पहाड़ी जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, पालनी, वेलंगिरी ये तमिलनाडु में है और पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलीकुंडा है और उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। तो इस तरह से एक समग्र और विस्तृत अध्ययन दक्षिण भारत के पठार का, इसके पहले पर्वत और मैदान का आपको दिया गया। और अब अगली बार आपको अगले दिन आपको इसमें दक्षिण के जो मैदान समुद्र तटीय हैं उस पर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।